नमस्कार दोस्तों। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में IB काम करती है दोस्तों। इसी में 10वीं पास वालों के लिए एक नई भर्ती आई हुई है दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं, इस भर्ती में ना जो लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी ना, तो कटअप एकदम कम गया था दोस्तों। आप सोच नहीं सकते कटअप कितना गया था। ठीक है, और 10वीं पास है ओनली इसका क्वालिफिकेशन। तो आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। इसमें IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर में काम करने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती का दोस्तों सारा कुछ मैं बताने वाला हूं, A to Z। कौन सा पोस्ट में वैकेंसी आई है, कितना आई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आसान भाषा में। आप लोगों से बस मेरा एक ही मांग है दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूं फिर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA के तरफ से IB नई भर्ती 10वीं पास वालों के लिए आ गई है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गई है दोस्तों। और इसका लास्ट डेट 13 नवंबर 2023 है। ठीक है, 13 नवंबर 2023 आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, ऑल इंडिया के 10वीं पास कैंडिडेट। ठीक है, योग्यता एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, पहले बता दिया 10वीं पास है ओनली। 10वीं पास हो, एलिजिबल हो, और हर एक राज्य का अलग अलग वैकेंसी होता है दोस्तों इसमें, हर एक स्टेट का। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या मांगी है तो आप लोगों को बता दूं, कुछ पोस्ट में 18 से 25 साल मांगी है, कुछ में 18 से 27 साल। लेकिन एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, 5 साल जो SC ST को छूट मिलता है ना, वो एज में छूट मिलेगी, और OBC को जो 3 साल छूट मिलता है वो एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट की नियम है। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सैलरी क्या मिलेगा, आप लोग अगर चयन हो जाएंगे कोई भी वैकेंसी में, अगर फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सैलरी देखते हैं। तो सैलरी आप लोगों को मैं बता दूं, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ से अगर आप चयन होते हैं तो आपको 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी मिलेगी। ये दोनों वैकेंसी ना दोस्तों ग्रुप C लेवल की है। ठीक है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप अगर सिलेक्शन लेते हैं तो 21,700 से 69,100 के बीच में आपका सैलरी रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब पदों का विवरण मैं बता दे रहा हूं। देखिए एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 10वीं पास की जो वैकेंसी है ये ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है, MTS की वैकेंसी है। और MTS में दोस्तों लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका लेवल 3 के हिसाब से आपका सैलरी मिलेगा। मैं पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, ग्रुप C लेवल की वैकेंसी। देखिए अभी ग्रुप C लेवल की वैकेंसी, ये मत सोचिएगा हमारा 18,000 सैलरी, ये बेसिक सैलरी है। आपका 18,000 के अलावा जो 42% इसका भत्ता निकाल दीजिए। ठीक है, कितना जाएगा पता है, 27, 28, 30 तक तो चला जाएगा। कुछ अलाउंस या रूम रेंट ये दुनिया भर का मिलते रहता है ना, वो सब मिला के। ठीक है, पद कितना कितना है ये आप लोगों को बता देता हूं। MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो जनरल कैटेगरी में 183 पद है। ठीक है, MTS का पहले बता रहा हूं। EWS में 42 पद है, OBC में 65 है, ST में 25 है, SC में MTS में 0 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब SC कैंडिडेट अप्लाई करे कि नहीं, तो आप लोग अप्लाई करो, अपने कैटेगरी से ही अप्लाई करो। MTS का बता रहा हूं, हाँ आपने कैटेगरी से ही अप्लाई करो, जिससे आपको फीस नहीं लगेगा, और सिलेक्शन किससे होगा, जनरल से। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, अब सिक्योरिटी असिस्टेंट का कितना है दोस्तों ये बता दे रहा हूं। 221 पद है जनरल से, EWS से 17 पद है, OBC से 60 पद है, ST से 30 पद है, SC से 34 पद है। टोटल 362, यानी कि टोटल जो ऑल सीट हो गया ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS दोनों मिलाकर के 677 रुपए टोटल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, 677 सीट, 677 सीट टोटल वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आप जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा इसमें। ठीक है, और पिछला कटअप ना दोस्तों, इसमें कटअप बहुत कम जाती है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं पहले ही, कटअप बहुत कम जाती है। लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी ना, तो कटअप बहुत कम गया। आप सुन करके ना चौंक जाओगे कि इतना कम परसेंट में भी कैसे चयन हो गया बोल करके। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूं। तो टीयर फर्स्ट होगा और टीयर 2 होगा। टीयर फर्स्ट आपका एग्जाम होगा, लेकिन टीयर 2 आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, या फिर
आपका स्किल टेस्ट होगा। अब जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का मोटर ट्रांसपोर्ट में अगर आप अप्लाई करोगे तो वहां पे चला के गाड़ी दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, सिलेबस। सबसे पहले टीयर फर्स्ट का बता रहा हूं दोस्तों, एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट का मोटर ट्रांसपोर्ट दोनों का बता रहा हूं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आएगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 गलत रहेगा तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। टोटल हो जाता है दोस्तों आपका 100 नंबर। अब 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएगा और जिसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। 1 घंटे का आपको टाइम रहेगा, ठीक है। और ये ही ना दोस्तों, ये आपका मेरिट पे बहुत डिपेंड करता है, इसमें जितना नंबर लाओगे। क्योंकि देखिए एमटीएस में अगर अप्लाई किया तो वहां पे तो भैया डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली क्वालिफाइंग का है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का वो मेरिट से जुड़ेगा नहीं, तो मेरिट तो रिटर्न एग्जाम से ही आने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। और साथ ही साथ सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए ये भी आप लोगों को मैं बता देगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों टीयर 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का बता रहा हूं। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा कम 50 नंबर का, और साथ ही साथ वो गाड़ी से रिलेटेड में आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेगा, ठीक है। 50 नंबर का रहेगा दोस्तों। उसके बाद टीयर 2 एमटीएस का बता रहा हूं दोस्तों, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप 50 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा, पासिंग इसमें 20 नंबर है। अगर आप 20 नंबर ले आते हैं तो आप इससे पास हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, आईबी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है, इसमें ना दोस्तों बहुत मतलब 2 साल 1 साल ऐसे वैकेंसी आता है, और कभी कभी आता है, कभी कभी इसको कैंसिल भी कर देते हैं, वैकेंसी को कैंसिल कर देते हैं। तो वैकेंसी कैंसिल कर देती है तो कुछ होता नहीं है, और आता है तो कभी कभी देखिए फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल होने के 2 महीना 2.5 महीने के बाद इसका रिटर्न एग्जाम करा देता है, ठीक है। तो ये बात आप जान लीजिए। और एक सुनहरा मौका है दोस्तों आईबी जैसे संस्था में काम करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है। जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए पिछला कटअप इसका मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो पिछला कटअप जो है ना दोस्तों, वो आप लोगों का जनरल कैटेगरी कैंडिडेट में कितना गया था सोच सकते हो, 35, ठीक है। जनरल कैटेगरी का 35 कटअप गया था, ओबीसी 34, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी है ना वो 2018 में आया था, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। तो जो ईडब्ल्यूएस उस समय बना नहीं था दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस समय नहीं था, तो इसकी वजह से कटअप नहीं गया था। लेकिन अगर उस टाइम ईडब्ल्यूएस भी हुआ होता ना तो 34 35 ही कटअप गया होता, ये बात आप लोग जान लो। एससी में 33, एसटी में 33, ये आपका कटअप था, सोचिए। और उस समय वैकेंसी उतना ज्यादा कैंडिडेट को पता भी नहीं चलता था, ठीक है। इसीलिए मैं ये चैनल बनाया हूं, ठीक है। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे कमेंट करते हैं ना, या मुझे मैसेज करते हैं, वो लोग बोलते हैं सर आप बताए लेकिन ये वैकेंसी का डेट में इतना पहले आप बताए थे, इसका हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, क्या करें सर, ऐसा और कुछ भर्ती आएगा तो हमें जरूर बताइएगा। इसीलिए मैं ये चैनल बनाया हूं ताकि आप तक पहुंचूं और आप सभी को नई नई भर्तियों को जानकारी दूं, ताकि आप लोग फॉर्म फिल करो, ठीक है, और सिलेक्शन लो कहीं अच्छे जगह पे, ठीक है दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य बना करके रखा हूं, हर एक बच्चों को जो मैंने प्रॉब्लम फेस करके ऊपर उठा ना, वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करो अगर अभी शुरुआती दौर में हो तो, ठीक है। आज के दौर में ऐसा है दोस्तों, आप बगल वाले से भी पूछोगे ना कि क्या भर्ती आया, भैया आपको नहीं बताने वाला हो। इसीलिए आप लोग, ऑनलाइन का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, तो इसका आप लोग फायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है। और एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये कटअप इतना कम क्यों गया था पता है, थोड़ा सा ये लेवल है ना, देखिए जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन था, अब जीके तो वो कहीं से भी पूछ देता है ना, और उस समय वैकेंसी इतना ज्यादा मतलब पता भी नहीं था, फॉर्म फिल कम हुआ था, जिसके वजह से दोस्तों कटअप इतना गया। जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें थोड़ा सा वो जो कटअप है ना वो थोड़ा हाई चला गया था दोस्तों, मतलब कटअप लो गया था, क्यों, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया था, ठीक है। तो आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, और एक बार सुनहरा मौका है आप सभी के पास दोस्तों। देखिए इस बार अगर आप सोचोगे कि इतना ही कटअप जाने वाली है, तो आप लोगों को बता दूं, आप कटअप कितना भी जाए, आप अपना जो लेवल है ना वो 75 प्लस मान करके चलिए, 75 80 प्लस अगर मान के चलोगे ना,
तो कटअप मान लीजिए उतना को लेकर के अगर आप तैयारी करते हो तो आपका 60-70 के आसपास अगर कटअप आ जाता है तब भी आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है दोस्तों और सबके पास जानकारी है। तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कटअप हाई जाने के चांस है इससे, लेकिन आप जरूर से 75-80 के आसपास का तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। ठीक है, तो सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बता दूं 75 से 80 नंबर के आप बीच में तैयारी करते हो ना तो आप सुरक्षित हो। और आईबी का अगर अभी फॉर्म फिल करते हो तो 1 से 2 महीना के बीच में इसका रिटन एग्जाम हो जाता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। हर एक स्टेट से अलग अलग वैकेंसी है, अपना स्टेट का नोटिफिकेशन में चेक कीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हो तो फॉर्म फिल कर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, और मैं चाहता हूं ना दोस्तों हर वैकेंसी का जानकारी रखो आप। जितने भी वैकेंसी आते हैं ना, 10वीं लेवल है, 12वीं लेवल है, 8वीं लेवल भी आती है, 5वीं लेवल भी आती है। ठीक है, स्नातक पास हो तो स्नातक लेवल भी आती है। तो सभी वैकेंसी का आप जानकारी रखो, क्या पता उसी में से किसी एक में आप फॉर्म अप्लाई किए और आपका हो जाए। जब तक आप फॉर्म फिल करोगे नहीं दोस्तों, किसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप फॉर्म फिल करोगे नहीं, और जब तक फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखिए, आप किसी वैकेंसी में अगर फॉर्म फिल करते हो ना तो कम से कम 10 नंबर तो फॉर्म फिल करने का टाइम 10% तो आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा, और क्या पता थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हो 10 से वो 90% हो जाए। तो ये बात आप जान लीजिए, जरूर से तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ हर एक वैकेंसी का जानकारी रखिए, हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिल कीजिए। और मैं तो कहता हूं ना दोस्तों, डेली आप कम से कम काम भी जाते हो ना, देखिए बहुत फैमिली ऐसे हैं दोस्तों जो अपने बच्चों को ना 12वीं लेवल तक पढ़ा देते हैं, तो बेचारा बहुत होते हैं, मैं समझता हूं दोस्तों। इसके बाद क्या है, वो भाई लोग कहीं पे काम वाम करने जाते हैं, तो आप जब भी घर आते हो काम करके या कहीं से भी, तो कम से कम 2 पेज भी अगर पढ़ाई करते हो ना दोस्तों, तो 2 पेज बहुत है डेली का। ठीक है, थक गए मान लीजिए, मैं मानता हूं थक गए आप लोग, लेकिन वो बीच में जो मोबाइल चला रहे हो ना, ठीक है, काम का ही मोबाइल यूज करो, जानकारी ले लो। उसके बाद अगर वो मोबाइल को आधा घंटा साइड करके भी अगर 2 पेज पढ़ लोगे ना डेली का, तो एक बुक खत्म हो जाएगा 1 महीने में, इतना मोटा बुक खत्म हो जाएगा। आप जैसे जैसे पढ़ाई करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और इससे आप ही का फायदा होगा दोस्तों। तो मैं तो चाहता हूं हर एक फॉर्म फिल करो, हर एक फॉर्म भरो और हर एक वैकेंसी में एग्जाम दे करके आओ, अगर एग्जाम लेवल का है तो, और नहीं तो मेरिट बेसिस है तब भी फॉर्म फिल करो दोस्तों। और हो सके तो अपने मोबाइल से फॉर्म फिल करना चालू करो, इससे फायदा आप ही को होगा। जो 100 रुपए कंप्यूटर दुकान में देते हो ना, उससे बचत होगा आपका। ठीक है, यूट्यूब एक अच्छा जगह है। कई जगह ऐसे होते हैं जहां पे आपका अगर मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स की पढ़ाई होता है, वहां से जाकर के मैथ्स सीख लो। ठीक है, लेकिन हर एक वैकेंसी की जानकारी जरूर रखो दोस्तों। ठीक है, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि हर एक वैकेंसी में अपने यूट्यूब अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो इसके लिए बस एक ही काम कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं आपका 1 लाइक जो होता है ना, वो हमें मोटिवेट करता है कि चलो बच्चे को पसंद आ रही है, नई नई भर्तियों का दिन भर ढूंढ ढूंढ के आप लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। डेली आपको नई नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हो आपको नई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन मिलेगा डेली। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर के वहां से मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।